कोई भी आहार जब हम लेते हैं तो उसमें से पोषक तत्व तो हमारा शरीर ग्रहण करता है और उससे हमें एनर्जी मिलती है, लेकिन उसका पूरा लाभ तब मिलेगा जब हम अपने शरीर को भीतर से साफ करें, अपना अन्नमय कोश पाचन संस्थान को भीतर से बिल्कुल साफ रखें। उसके बाद उसमें आहार जाएगा तो उसका पूरा पोषण अपने शरीर को मिलेगा। ऐसे ही प्राणायाम का लाभ हमें तब मिलेगा जब हम अपने प्राणमय कोश की सफाई भीतर से करें, शोधन करें भीतर का। इसलिए अपने प्राचीन ग्रंथों में बताया गया है कि प्राणायाम करने से पहले नाड़ी शोधन का अभ्यास किया जाना चाहिए। नाड़ी शोधन को उन्होंने प्राणायाम से पूर्व किए जाने वाला अभ्यास बताया है, और नाड़ी शोधन नाम से ही स्पष्ट होता है कि इससे नाड़ियों की शुद्धि होती है। जितनी भी नाड़ियों की संख्या हमारे शरीर के भीतर है, उन समस्त नाड़ियों की शुद्धि करने का कार्य करता है यह नाड़ी शोधन का अभ्यास। स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान तरीके से आप आज सीखेंगे और मेरे साथ अभ्यास भी करेंगे इस नाड़ी शोधन का, ताकि हम अपने शरीर की समस्त नाड़ियों को भीतर से साफ करें, शुद्ध करें। उसके बाद किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के प्राणायामों का लाभ हमारे शरीर को ठीक से मिल सके। चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास, नाड़ी शोधन। जो लोग बिगिनर्स हैं, नाड़ी शोधन को सीखना आरंभ कर रहे हैं, वो कहाँ से आरंभ करेंगे और ठीक से अभ्यास हो जाने के बाद अंतिम स्तर इसका क्या होगा, उसको स्टेप बाय स्टेप मैं समझाने वाला हूँ। आरंभ करने से पहले हम किसी साफ सुथरे स्थान पर कंबल, दरी, मैट आदि कुछ भी बिछा लीजिए। हवादार स्थान हो, साफ सुथरी जगह हो और पेड़ पौधे वाली जगह हो तो बहुत अच्छा। कमरे के भीतर कर रहे हैं तो सब खिड़कियां खुली हुई हों, कमरे में शुद्ध हवा आ रही हो। पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, सुखासन, जिस किसी भी आसन में आप 10-15 मिनट बहुत आराम से बैठ सकते हो, जिसमें आपको कोई परेशानी ना हो, ऐसे आसन में आपने बैठना है। दोनों हाथों को आप ऐसे घुटनों के ऊपर रख लेंगे, ध्यान मुद्रा में या चिन्ह मुद्रा में, किसी भी मुद्रा में आप रख सकते हैं हाथों को। लेकिन हमारी कमर, गर्दन, सिर, पूरा रीढ़ एकदम सीधा होना बहुत ज़रूरी है। हम सही स्थिति में बैठ गए। अब हल्के से आंखें बंद करेंगे, शरीर को सहज स्थिति में ले आएं, चेहरा शांत, तनाव मुक्त। एक गहरी श्वास लें और धीरे से श्वास छोड़ते हुए पूरे शरीर को शिथिल करें। पहला स्टेप, बाएं हाथ को आप घुटने के ऊपर रखें मुद्रा विशेष में। दाहिने हाथ की मध्यमा और तर्जनी अंगुली को अंगुष्ठ के मूल पर लगाएंगे और जब बाईं नासिका बंद करनी होगी तो अनामिका से, दाईं बंद करनी होगी तो अंगूठे से हल्का सा टच करना है, जोर से दबाना नहीं है। फर्स्ट स्टेप में हम केवल 5 बार बाईं नासिका से श्वास भीतर भरेंगे धीरे धीरे और उसी नासिका से श्वास को बाहर फेंकेंगे। इस गति से भरें कि लगभग 5 सेकंड में आपकी श्वास अंदर भर जाए और इतनी ही देर में श्वास बाहर छूट जाए। चलिए शुरू करते हैं 5 चक्र इस प्रथम चरण के। श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया धीमी और सहज हो। बलपूर्वक श्वासों को लेना छोड़ना नहीं है। 5 बार बाईं नासिका से श्वासों को लेना और छोड़ना है और यह 5 बार पूरा हो जाने के बाद फिर दूसरी नासिका से
इसी अभ्यास को दोहराएंगे। विश्राम। अब यही अभ्यास दाईं नासिका से करेंगे। इसमें भी 5 बार श्वास भीतर लेना है और उतनी ही बार श्वास को बाहर फेंकना है। अब दाहिनी नासिका से पूरक और रेचक का अभ्यास हो रहा है। इसको भी हमने धीमी और सहज गति से करना है। 5 बार इस अभ्यास को भी करना है। श्वासों की गति इतनी सहज हो कि किसी प्रकार की ध्वनि उत्पन्न ना हो। विश्राम, हाथ नीचे। दूसरा चरण करेंगे। अब 5 बार बाएं से श्वास लें, दाएं से फेंकें और फिर 5 बार दाहिने से लेंगे, बाएं से श्वास को बाहर फेंकेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ब्रीद इन 2 3 4 5, आउट 2 3 4 5, इन 2 3 4 5, आउट 2 3 4 5, in 2 3 4 5, out 2 3 4 5, in 2 3 4 5, out 2 3 4 5, in 2 3 4 5, out 2 3 4 5। विश्राम, हाथ नीचे। अब दाहिने से श्वास भरेंगे, बाएं से श्वास बाहर छोड़ेंगे 5 बार। ब्रीद इन 2 3 4 5, आउट 2 3 4 5, इन 2 3 4 5, आउट 2 3 4 5, इन 2 3 4 5, out 2 3 4 5, in 2 3 4 5, out 2 3 4 5, in 2 3 4 5, out 2 3 4 5। विश्राम। और अब तीसरे चरण में अनुलोम विलोम का अभ्यास होगा। बाईं नासिका से श्वास भरेंगे, दाएं से फेंकेंगे, दाएं से भरेंगे, बाएं से श्वास बाहर छोड़ेंगे। यह अभ्यास भी 5 बार करना है। और एक बात ध्यान रखिए, जब हम श्वास ले रहे हैं तो इसमें हमने यौगिक श्वास लेना है। कैसा होता है यौगिक श्वास, इसके मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, उसको देख करके सीख लीजिए कि यौगिक श्वसन कैसे होता है। शुरू करते हैं तीसरा चरण, अनुलोम विलोम। ब्रीद इन 2 3 4 5, आउट 2 3 4 5, इन 2 3 4 5, आउट 2 3 4 5, in 2 3 4 5, out 2 3 4 5, in 2 3 4 5, out 2 3 4 5, in 2 3 4 5, out 2 3 4 5। विश्राम, हाथ नीचे। अब चौथे चरण में हमने क्या करना है, बाईं नासिका से श्वास भरना है इसी गति से, और फिर श्वास को अपनी सामर्थ्य के अनुसार भीतर रोक लेना है, और फिर दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर फेंकना है। फिर दाहिनी नासिका से श्वास भरें, फिर श्वास को भीतर रोकें, बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ें। चलिए करते हैं यह अभ्यास। बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को भीतर भरें, रोक लीजिए भीतर,
और दाहिने से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें। फिर दाहिनी नासिका से श्वास को भीतर, फिर रोक लिया भीतर श्वास, और बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ेंगे। यह एक चक्र हुआ, इसको रिपीट करेंगे। फिर से बाईं से श्वास भीतर, रोक लिया श्वास भीतर, और दाहिनी से श्वास को धीरे धीरे बाहर, फिर दाहिने से श्वास को भीतर, फिर श्वास को भीतर रोका, और फिर धीरे धीरे बाईं नासिका से श्वास को बाहर छोड़ेंगे। हाथ नीचे, विश्राम करेंगे। कुछ दिनों तक लगातार अभ्यास हो जाने के बाद तो हम अंतिम चरण में आएंगे। इसमें बाईं नासिका से श्वास भरना है, उसको फिर भीतर रोकना है, फिर दाहिनी नासिका से श्वास को बाहर छोड़ना है, और फिर श्वास को बाहर रोकना है। ऐसा ही दाएं से भरेंगे, भीतर रोकेंगे, बाएं से छोड़ेंगे, फिर बाहर रोकेंगे। तो ऐसा एक चक्र होगा। तो अभी हम ऐसे 2 चक्र करेंगे। बाईं नासिका से श्वास भीतर, और रोक लेंगे श्वास को भीतर, और दाहिनी नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर, और अब बाहर रोक लेंगे श्वास को, फिर दाहिने से धीरे से श्वास को भीतर भरें, भीतर रोक लें श्वास, और बाएं से धीरे धीरे श्वास को बाहर फेंकें। दूसरा चक्र शुरू करेंगे। अब बाएं से धीरे से श्वास भीतर, रोक लिया श्वास भीतर, और धीरे धीरे दाहिने से श्वास को बाहर छोड़िए, बाहर रोक लीजिए श्वास, अब दाहिने से श्वास को धीरे से भीतर भरें, भीतर रोक ले श्वास, और बाएं से धीरे धीरे श्वास को बाहर छोड़ें, और श्वास को बाहर रोक लेंगे। विश्राम, हाथ नीचे। तो यह अंतिम चरण हुआ नाड़ी शोधन का। आरंभ में तो हमने केवल इतना करना है, सहजतापूर्वक जितनी देर आप श्वास रोक सकते हैं उतनी देर रोकना है। लेकिन जब आप अभ्यस्त हो जाएंगे, उसके बाद 1-4-2-2 का रेशियो होना चाहिए। मतलब यह है, यदि हम श्वास भरने में 5 सेकंड ले रहे हैं तो श्वास को 20 सेकंड तक भीतर रोकना है, और श्वास छोड़ने में 10 सेकंड लगना चाहिए, और श्वास बाहर रोकने में 10 सेकंड लगना चाहिए। और जैसे जैसे अभ्यास बढ़ेगा तो ये अवधि भी बढ़ जाएगी, रेशियो वही रहेगा, अवधि बढ़ जाएगी। लंबे अभ्यास के बाद
हम श्वास को भरने में 10 सेकंड लगाएंगे तो फिर 40 सेकंड भीतर रोकेंगे, और 20 सेकंड छोड़ने में लगाएंगे और 20 सेकंड बाहर रोकेंगे। तो इस प्रकार यह हुआ नाड़ी शोधन का अभ्यास। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि आपको अच्छा लगा है वीडियो, कुछ लाभकारी लग रहा है, कुछ ज्ञानवर्धक लग रहा है, तो कृपया लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं कल को फिर से एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, सुखी रहें, सबका मंगल हो। ओम शांति।